नमः शिवाय गुरुवे नमः। वाणी विनायको नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परावति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय ओम शांति शांति शांति। तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके दिन रात गाऊं निष्काम होके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्णा श्यामा श्यामा कृष्णा श्यामा श्यामा कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बोलिए निकुंज बिहारी सरकार की जय हो। हेलो हेलो हेलो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बिल्कुल एकाग्र भाव से बैठिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, व्यासपीठ की तरफ ध्यान एकाग्रचित हो। जिस धरती को गोपियों के दिव्य प्रेम रस ने आप्लावित किया, निधिवन और सेवा कुंज की सुंदर सी धरती भगवान रास बिहारी सरकार प्रभु बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करती है। जिस धरती पर अस्खान ने भगवान को पहचाना, मीरा के कड़कड़ में समाविष्ट जहां की अध्यात्म ऊर्जा एक निर्गुण को सगुण, जगत के पालक को अपना बालक और जगत के पिता को अपना बेटा बनाने में सक्षम है, ऐसी माटी श्री ब्रज की और वृंदावन की माटी, जिसकी आह्लादनी शक्ति भगवती माता राधा। ऐसा चिन्मय धाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन, आनंद धाम वृंदावन, ऋषिकों का धाम वृंदावन, संत महापुरुषों का धाम वृंदावन, श्री बिहारी जी महाराज और भगवती राधा रानी का धाम श्री वृंदावन, यमुना का दिव्य कलरव, तुलसीवन आश्रम की दिव्य छटा और गुरुपूर्णिमा महोत्सव की पावन सी दिव्य मुहूर्त की छटा। ऐसे भावी मुहूर्त में 108 ब्राह्मणों के मध्य आयोजित ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्ञान गंगा, जिसके परम आयोजक भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री राधे श्याम जी अग्रवाल, माता श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल, जय लक्ष्मी कोस्टिंग एंड ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, झालना औरंगाबाद महाराष्ट्र। आज किसी कारणवश हमारे मध्य में नहीं है। 4-5 तारीख तक उनके पूरे परिवार का आगमन होगा। इस दिव्य आयोजन में इस परिवार का विराट सहयोग है। इस आयोजन के मुख्य जजमान के रूप में श्री लक्ष्मी चंद जी, माता सुरेश रानी, गाजियाबाद से उनका पूरा परिवार परिसर में बैठा हुआ है। व्यासपीठ से उनका बहुत मान सम्मान है। हमारे मध्य में बुलंदशहर से श्री रामवीर सिंह जी, श्रीमती सुमित्रा देवी बुलंदशहर से, माता डॉक्टर मल्लिका गुप्ता जमुनानगर से, श्री ऋषिकांत जी गौतम दिल्ली पश्चिम बिहार से, श्री मुकेश शर्मा जी जयपुर से, राम कुमार श्रीवास्तव कानपुर से,
श्री विनोद जी अग्रवाल मुंबई से, रामनारायण सक्सेना सराय गोपाल प्रेमपुर, और बिटिया श्रीमती निम्मी परते, श्रीमती मुखियाबाई परते मंडला, आरती सिंह मंडला और पूरा परकर मंडला से व्यासपीठ से उनका सबका बहुत बहुत मान सम्मान है। श्रीमती चंचल देवी जबलपुर से, ब्रजभूषण शर्मा गाजियाबाद से, श्री जगदीप प्रसाद बोहरा जोधपुर से, श्री भगवती प्रसाद शर्मा, श्रीमती सरस्वती शर्मा रायपुर से, और श्री रामलाल टाकिया बोहर पंजाब से, प्रतिभा तिवारी और उनकी माताजी बेवर से, जहां अभी हम बहुत बड़ा यज्ञ का आनंद लेकर के आए हैं। बेवर राम कथा और 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ टेलीविजन के माध्यम से आपने भी उस कथा का श्रवण किया। वहीं उसी धरती से बेवर से चल करके आए हुए प्रतिभा तिवारी, उनकी माताजी, और दिल्ली से हमारे मध्य में चल करके आए हुए बहन श्रीमती इंदु गोयल, और संस्कार टेलीविजन के माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतक बंधु, पांडाल परिसर में बैठे हुए अष्टोत्तर शत 108 विद्वान ब्राह्मण, दिल्ली से चल करके आए हुए भैया श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी समूची व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और भैया अनिल के साथ में पूरी संस्कार टीम। आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपके आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए प्रणाम ले लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले एक क्षण के लिए हम देवी देवताओं का आह्वान कर लें। सबसे पहले मैं आह्वान करता हूं भगवान प्रभु श्री गजानंद जी महाराज का। प्रभु आपके बिना कुछ तो सक्षम हो ही नहीं सकता। आप बुद्धि के देवता हैं, आपकी जय हो। आप रिद्धि और सिद्धि आप दोनों के मालिक हैं। शुभ और क्षेम, शुभ और लाभ ही तो तुम्हारे बेटे हैं। प्रभु हम आपका आह्वान करते हैं, आप आइए और इस दिव्य आयोजन की पूर्णता के लिए आप आके विराजित हो जाइए। आह्वान करता हूं मैं भगवती मातु भगवती अम्बा, रुद्राणी शैलपुत्री महिषासुर मर्दनी ऐसी जगदम्बा मातु भवानी का आह्वान करता हूं। मां आप चल करके आइए और आके विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं वृंदावनधीश्वर, वृंदावन के अधीश्वर, वृंदावन के नायक, वृंदावन के महाराजा भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज, अनेक रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, जिनके अनेकानेक नाम और जिनके अनेकानेक रूप हैं। स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं ऐसे स्वयंभू भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज। प्रभु आप मंदिर से एक रूप से चल करके इस दिव्य सुंदर स्थान पर भगवान आकर के बैठ जाइए। यहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आप पधारिए। आह्वान करता हूँ आह्लादुनी शक्ति भगवती मातु राधा का। माँ आप जीवन की धारा है, आप जीवन का संचार हैं, आप जिंदगी के प्राण हैं। माता आपके बिना तो घनश्याम भी आधा है, तो हमारी कैसे पूर्णता हो सकती है। माँ आप चल करके आइए और आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात इस विराट आयोजन के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में आह्वान करता हूँ भगवान प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज का। प्रभु आपसे ताकतवर किसी के हाथ नहीं है, आपसे मजबूत किसी की टांगे नहीं है, और आपसे मजबूत किसी का वक्षस्थल हृदय स्थल भी नहीं है। आप जहाँ सक्षमता के साथ भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो वहाँ तो सब अपने आप में पूरा ही होता है। श्री होरी हनुमान जी महाराज का मैं आह्वान करता हूँ, सरकार आप पधारिए और आके विराजित हो जाइए। आह्वान करता हूँ अवडरदानी महाशिव, जो पूर्ण विश्वास के देवता हैं, और विश्वास के बिना फल की प्राप्ति नहीं, और श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। दोनों का संचार करने में सबसे आगे हैं ऐसे भगवान आशुतोष, भूत भावन भगवान शंकर, जिनको हम बटेश्वर नाथ, महाकालेश्वर, वैजनाथ, त्रम्बकेश्वर, केदारनाथ, और उन्हीं को हम पशुपतिनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। ऐसे गोपेश्वर यहाँ श्रीधाम वृंदावन के तो कोतवाल हैं भगवान श्री गोपेश्वर। आप श्री ब्रज वृंदावन आए हैं, बिहारी जी का आप दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवती राधा रानी का आप दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। श्री वृंदावन की आप परिक्रमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है।
सबसे बढ़िया बात तो तब होगी जितने दिन आप श्री ब्रज में वृंदावन में वास करें, 8 तारीख तक कथा चलेगी, एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन आप भगवान प्रभु श्री गोपेश्वर नाथ भगवान का दर्शन न करें। प्रातः भगवान का अभिषेक होता है और अपराह्न दोपहर के ठीक 4 बजे भगवान को सुंदर स्त्री रूप में परिणत किया जाता है। गो नाम इंद्रियों का भी है, गो नाम जीव का भी है। जो इंद्रियों का स्वामी है, हर जीवात्मा का स्वामी है, ऐसे भगवान प्रभु श्री गोपेश्वर नाथ। तो ऐसे भगवान प्रभु का मैं आह्वान करता हूं, प्रभु आप चल करके आइए, आकर के पधारिए। तत्पश्चात आह्वान करता हूं मैं भगवती मातु यमुना का। और इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि यमुना के तट पर अपना यह आयोजन हो रहा है। घर पर कथा का फल 1 गुना होता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। किसी साधारण और जगह पर कथा कराइए, छोटा मोटा मंदिर हुआ, कथा का फल 10 गुना होता है। और वही कथा कहीं तीर्थ में कराई जाए तो उस कथा का फल 100 गुना होता है। तीर्थ में भी मंदिर हो तो उस कथा का फल 1000 गुना जाकर के हो जाता है। और पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि 4 पुरियों में यदि कथा कराई जाए तो उस कथा का फल अपने आप में 1,00,000 गुना हो जाता है। वही कथा पर्वत पर कराई जाए तो उस कथा का फल करोड़ गुना हो जाता है। और फिर वो कथा समुद्र के तट पर कराई जाए तो उसका और 10 गुना ज्यादा जाकर के फल हो जाता है। और पुष्कर, बद्रीनाथ और श्री गयाजी, श्री धाम वृंदावन, इन स्थानों पर आगे के श्लोक आएगा, मैं सुनाऊंगा। इन स्थानों पर यदि कथा का आयोजन कराया जाए तो उन कथाओं का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। निश्चित रूप से हम और आप बड़भागी हैं, श्रीधाम वृंदावन यमुना के पावन तट पर बैठकर कुछ सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मात भगवती यमुना माँ का आह्वान करता हूँ, माँ एक रूप से आप चल करके आइए। मंडला नगरी के वेलकुंड नीचे बहने वाली मातु नर्मदा रेवा का आह्वान करता हूँ, माँ आप चल करके आइए। मातु गंगा का आह्वान करता हूँ। अतल वितल सुतल तलातल शातल पाताल जनतम मैथ सत्य धर्मलोक, ऐसे 14 भवनों का मैं आह्वान करता हूँ। वो सब चल करके आएं और आकर के विराजित हो जाएं। आह्वान करता हूँ मैं चारों वर्णों का, ब्राह्मणों का आह्वान करता हूँ, सुंदर विचार दें। क्षत्रियों का आह्वान करता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए ताकत दें। वैश्यों का आह्वान करता हूँ, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उदारता। और कनिष्ठ वर्ण का आह्वान करता हूँ, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सेवा का भाव दें। चारों वर्णों का आह्वान करता हूँ। भगवान वेदव्यास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुखदेव भगवान का आह्वान करता हूँ। व्यासपीठ आपकी है प्रभु, आप आकर के आप संभालिए। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं के आह्वान के साथ, आपके पूर्वज पितर और पुरखों के आह्वान के साथ सब कथा के श्रवणार्थ चल करके आए। इन सबके आह्वान के साथ में, सबके तत्पश्चात में आह्वान करता हूँ भगवती मातु मेरी माँ सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ। हे माँ शारदा, हे मातु सरस्वती माँ आप चल करके आइए। आपके लिए आसन मेरे ग्रीवा भाव, मेरे कंठ भाव में है। माता आप मेरे कंठ पर आकर के बैठें और मुझे ताकत दें कि व्यासपीठ पर बैठ करके मैं अपनी कथा न करूं। व्यासपीठ पर बैठ करके मैं ऐसी कोई कथा न करूं जो मुझे ये छुए कि बात मेरे मान के लिए है, ये बात मेरे सम्मान के लिए है। अपने मान बढ़ाई और सम्मान के लिए व्यासपीठ से ऐसी कोई बात न कही जाए। हे माँ मेरी कृपा करना, इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा भक्त और भगवान की ही होवे और ऐसी कोई आलतू फालतू में चर्चा न करूं। माँ इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा की आवश्यकता है। माँ कृपा कीजिए, चल करके आइए और मेरे ग्रीवा भाव, मेरे कंठ भाव में आकर के बैठ जाइए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यूं तो पूरे वर्ष में देश भर में कथा करते रहते हैं, लेकिन तीर्थों की कथा का अपने आप में कुछ आनंद अलग ही है। आज से 1.5 पौने 2 साल पहले इसी धरती पर श्रीधाम वृंदावन में 1250 विद्वान ब्राह्मणों से और ज्यादा ब्राह्मणों के मध्य में इतने विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए थे जब श्रीधाम वृंदावन का कुंभ का पर्व था। बड़े आनंद के साथ में कथा का आनंद लिया। देश के कोने कोने से भक्तों का तांता उमड़ा और उनके मध्य में बैठकर कथा का आनंद लिया। पूरी दुनिया में इस कथा का जिन भक्तों ने आनंद लिया, वर्ष वर्ष तक उनके टेलीफोन चल करके आते रहे। पुनः हमें सौभाग्य उसी धरती पर श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वाणी में ताकत नहीं है कि वृंदावन की भूमि की व्याख्या इस जिह्वा से की जाए।
यहाँ का तो एक डकैत डाकू भी प्रातः जगेगा तो यही कहेगा, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। हे माता, द्वारा से यदि इस धराधाम पर धरती पर मेरा जन्म हो तो श्रीधाम वृंदावन में मेरा जन्म हो। त्रिलोकी में इससे बढ़िया और कोई दूसरी भूमि नहीं है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख करके तो आप चकरा जाओगे कि बॉम्बे के फ्लैट फेल हो जाएं। आज ऐसी अट्टालिका बनी है श्री वृंदावन में, लेकिन यहाँ की माटी में बहुत करंट है, यहाँ की माटी में बहुत प्रभाव है। और ध्यान रखना, जब तक भगवती माता राधा रानी की कृपा नहीं हो सकती तब तक श्रीधाम वृंदावन में कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। आप श्री व्रज पधारे हैं, वृंदावन पधारे हैं, निश्चित रूप से भगवती माता ये राधा रानी की कृपा है, ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की कृपा है। तब कहीं 7-8 दिन की उपस्थिति भगवान के चरणों में श्री वृंदावन में रह करके आपकी उपस्थिति, इधर यमुना का तट है, इधर भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का कलरव है, और बिल्कुल परिक्रमा मार्ग के छोर पर आप बैठे हैं, बिल्कुल परिक्रमा मार्ग की सीमा पर बैठे हैं। इससे और सुंदर सुहावना दृश्य स्थित गोचर हमारे और आपके लिए नहीं हो सकता। आइए थोड़ी सी मैं पुराण की पहचान करा दूं। पुराण के साथ में परिचय नहीं, पुराण के साथ में पहचान होनी चाहिए। परिचय और पहचान में अंतर है। एकाग्र भाव से बैठिए, जब तक आपका मन लगता है बैठे रहिए। गर्मी बहुत है लेकिन व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, हर व्यक्ति के ऊपर एक पंखा तो घूम ही रहा है। और कोई बात नहीं, घर से बाहर निकल करके जाते हैं तो परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है, और परेशानियों का सामना करने से हमें मुकरना नहीं है। जीवन ही यह है जो संघर्षों के साथ में जिया जाए। सोने को जितना तपाया जाएगा उतनी ही उसमें से चमक आएगी। और आपको पता है कि देह का निकला हुआ पसीना तो हजारों बीमारियों को खत्म करता है। हमारा आयुर्वेद सिद्धांत इस बात के लिए बोलता है। तो ग्रंथ के साथ में परिचय नहीं, ग्रंथ के साथ पहचान होनी चाहिए। परिचय और पहचान में अंतर है। जिसके बारे में एक बार जानकारी मिलने के बाद उसको हम भूल जाएं, उसको हम परिचय कहते हैं। लेकिन जिसको हम कभी भुला ना पाए वो परिचय नहीं, वो पहचान है। जैसे कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं जंक्शन पर, कहीं बस स्टैंड पर, कहीं रेल के डिब्बे में आपको अपना कोई मिला और आपने कहा भैया हमने आपको कहीं देखा, लेकिन बात समझ में नहीं आती हमने आपको कहाँ देखा। आप क्यों भूल गए? क्योंकि उसके साथ पहचान नहीं थी, उसके साथ में आपका परिचय था। लेकिन कहीं आपके गुरुजी आपको मिल जाए, कहीं आपके माँ बाबू जी मिल जाए, कहीं आपका भैया मिल जाए, कहीं आपका और अपना ऐसा कोई मिल जाए, तो आप ये नहीं कहते कि हमने आपको कहीं देखा है। बड़ा है आप उसको वंदन करते हैं, छोटा है आप उसको लाड दुलार करते हैं, और उसको आप पूछते भी नहीं कि आप कौन हैं। क्यों नहीं पूछते? इसलिए क्योंकि उसके साथ में आपका परिचय नहीं हुआ, उसके साथ में आपकी पहचान हुई। उसी प्रकार से संत और भगवंत के साथ मेरा और आपका परिचय नहीं, हमारा और हमारी और आपकी पहचान होनी चाहिए। तो आइए इस ग्रंथ की पहचान क्या है। एक तो इसका नाम ही पहले आप देखिए, बड़ा अद्भुत नाम है। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ को श्री से अलंकृत किया गया। श्री कौन है? भगवती राधा रानी। लोग कहते हैं कि इस ग्रंथ में राधा का नाम नहीं है, और ये बात मैंने कई बार कही है। यदि ग्रंथ में राधा नाम नहीं होगा तो ये फिर ये भागवत भागवती ही नहीं होगी। इस ग्रंथ का कोई भी श्लोक और इसका कोई भी ऐसा स्वर शब्द नहीं है जिसमें राधा नाम की झंकार न हो। बस उसको पहचानने के लिए भागवत के मंथन की आवश्यकता है। जैसे दूध में मक्खन होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसके मंथन की आवश्यकता है। जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, उसको बाहर प्रकट करने के लिए हमें उसके मंथन की आवश्यकता है। जैसे मेहंदी में लालिमा होती है, उसको प्रकट करने के लिए हमें उसके घर्षण, उसके हमें मंथन की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से इस पुराण के हर शब्द में राधा रानी की झंकार है। इसको प्रकट करने के लिए हमें इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके मंथन की आवश्यकता है। बात समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये इस कपड़े के एक छोर को मैं यहां से यूं पानी से भिगो दूं, इसको मैंने ऐसे भिगो दिया। आप इसको दूर से देखें तो इसमें आपको पानी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इस वस्त्र को निचोड़ूं तो इसमें से पानी की धार टपकती हुई आपको भी नजर आएगी। उसी प्रकार से दूर से देखोगे तो भागवत में राधा तत्व नजर नहीं आता,
लेकिन जब इसको निचोड़ना, जब इसका मंथन करना आप शुरू कर देंगे तो इसके एक एक श्लोक के एक एक शब्द में से राधा तत्व की महाराज झंकार, बिल्कुल इसका निचोड़, इसका सार गर्भित नजर आएगा। इसके मंथन की आवश्यकता है। तो जो श्री शब्द है वो आलादनी शक्ति भगवती राधा, और उसके बाद में मद। मद का अर्थ होता है नशा। ये वो नशा नहीं है जहां जाम के प्याले लगा करके लोग कौनी मार मार करके चलता है। ये वो नशा है जिस नशा में आकर के व्यक्ति गिर के फिर उठता भी नहीं है। और ये अंगूरों के रस से ये मदरा नहीं बनाई गई। ये वो मदरा है, वो नशा है जो नशा मीरा को चढ़ा। समर्थ गुरु रामदास, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, कबीर साहब, स्वामी विवेकानंद, परमहंस रामकृष्ण तीर्थ, ऐसे में कितने नाम बताऊं। महाराज ये भक्ति का रस, ये भक्ति का नशा है, ये आध्यात्मिक नशा है जो चढ़ने के बाद में कभी उतरता नहीं है। दुनिया के नशे रात को चढ़ेंगे, सुबह उतर जाएंगे। सुबह चढ़े तो रात को उतर गए, लेकिन ये नशा चढ़ने के बाद में भैया फिर ये उतरने वाला नहीं है। मद शब्द वो ही है। उसके बाद में भागवत, ध्यान दीजिए, भागवत में 4 शब्द हैं। भागवता, भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य, और ता का अर्थ है आत्मबोध, आत्म तत्व। भक्ति क्या है ये 8 दिन आप सुनोगे। ज्ञान क्या है ये आप सुनोगे। वैराग्य क्या है, आत्मबोध क्या है, आत्म तत्व क्या है। आज से लेकर के 8 तारीख तक बराबर ये आप सुनते रहोगे। 12,000 श्लोकों, 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों से इसको अलंकृत किया गया। स्कंद है इसमें 12 को आपस में जोड़ दिए तो 3 बनेगा। 3 का अर्थ है भूत वर्तमान भविष्य, तीनों कालों की इसमें कथा है। 3 का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीनों देवताओं की कथा है इसमें। और 3 का इस अर्थ है रजो तमो और सतोगुण की कथा है इसमें। 18,000 श्लोक हैं इसमें, ध्यान से सुने। श्लोक 18,000। 18,000 में एक अक्षर है, एक का, एक है 8 का, और 3 है 0। जो 3 0 है वो है त्रिगुणी माया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो 8 का अंक है, इसमें 18,000 की बात बता रहा हूं। जो 8 का अंक है वो है 8 प्रकार की प्रकृति जिससे दुनिया का जन्म होता है। और एक है एक ओम द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, वो एक है परमात्मा। यानी 18,000 श्लोकों का मतलब है जिसमें त्रिगुणी माया का वर्णन, 8 मीन्स जिसमें प्रकृति का वर्णन, 1 यानी जिसमें ब्रह्म की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्म की कथा का वर्णन किया है। ऐसे 18,000 श्लोक हमें और आपको भगवान के चरणों तक ले जाने का कार्य करते हैं। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 6 अध्याय पद्म पुराण से लेकर के श्रीमद् भागवत के महात्म्य को दर्जित किया है। इसकी महानता की बड़ाई की है, बड़ी महानता श्रीमद् भागवत की। जिंदों की तो बात छोड़िए, मृत लोगों का उद्धार ये कथा करती है। और आगे आप सुनेंगे धुंधकारी जैसे उन मूढ़ात्माओं का उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा ने कर दिया। 2 प्रकार का महात्म्य है इसमें। एक महात्म्य इसका पद्म पुराण से लिया गया है और दूसरा महात्म्य इसका स्कंध पुराण से लिया गया है। स्कंध पुराण से इसका जो महात्म्य लिया है उसके मुख्य वक्ता हैं श्री उद्धव जी महाराज, ध्यान से सुनना। और मुख्य श्रोता हैं जिसके श्री वज्रनाभ जी। और जो पद्म पुराण से इसका महात्म्य लिया गया है उसके मुख्य वक्ता हैं महात्मा गोकर्ण और श्रोता के रूप में है धुंधकारी। स्कंद पुराण का महात्म्य है जब पूरी कथा होती है उसके बाद में है। और पद्म पुराण से जो महात्म्य लिया गया है उसका यह आरंभ है।
भगवान प्रभु श्री वेदव्यास जी बड़े सुंदर श्लोक में इसका मंगलाचरण करते हैं, जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों के चरणों में वंदन आह्वान किया गया। और ये श्लोक सबसे आता है, और ना आता हो तो इसको आप सभी याद ही कर लें। चाहे आप माता भगवती दुर्गा के भगत हों, चाहे गणपति के भगत हों, चाहे राम जी के और चाहे हनुमान जी के और कृष्ण के भगत, किसी भी देवी देवता के भक्त आप क्यों ना हो, मंदिर में आप पहुंचे, प्रातः जगें, रात्रि को आप सोएं, आपकी जिह्वा के ऊपर पानी की तरह कंठस्थ हो जाए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का आरंभ का मंगलाचरण का श्लोक है। इस श्लोक से मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण का अर्थ आप जानते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान करने से, आवाहन करने से जिंदगी के अमंगल समाप्त हो जाए, उसको मंगलाचरण करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करते हैं, कुछ कहते हैं। मैंने अपने अगल बगल वालों को, बहुतों को देखा, मंदिर में खड़े होते हैं, भगवान के सामने नेत्र बंद करते हैं और होठ उनके हिलते रहते हैं और कुछ बोलते हैं। चाहे तो बेटी नौकरी मांगती हो, चाहे बेटा वधू मांगता हो, चाहे आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हो, लोग नेत्र बंद करके कुछ बोलते तो हैं। और ये कथा सुनकर के अब कुछ बोलना है प्रभु के मंदिर में, तो भगवान को कहना है कि प्रभु कृपा कीजिए, हमारे जीवन के अमंगल समाप्त हो जाएं और हमारी जिंदगी को आप मंगल कारक बना दीजिए, क्योंकि आप तो मंगलों के भवन हैं। आइए गोस्वामी जी बालकांड में बोलते हैं ना कि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु उठु दशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। भगवान आप अमंगलों को समाप्त करने वाले हो, जीवन को मंगल कारक बनाने वाले हो, आपकी जय हो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान आप सत्य स्वरूप हैं, आप चित्त स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। सतचित और आनंद स्वरूप आप हैं। सत का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, चित्त का अर्थ है जो चेतना के साथ है, और आनंद का अर्थ सुख से नहीं है, आनंद का अर्थ परमात्मा के सुंदर स्वरूप से है। सुख आनंद में तो अर्थ है आज है कल न रहे, क्षण क्षण नष्ट होता है सुख, लेकिन आत्मनि दिव्यते, आत्मा में छिपा हुआ दिव्य ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। आनंद, सच्चिदानंद कह करके तो निर्गुण की व्याख्या की, और श्री कृष्णाय वयम नमः कह करके सगुण के चरणों में अपना मस्तक भगवान वेदव्यास जी ने रख दिया। श्री कृष्णाय अहम नुमा नहीं, श्री कृष्णाय वयम नमः। यदि अहम नुमा लिख देते होते तो कह देते कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, और अहम शब्द अहंकार सूचक है। भगवान वेदव्यास ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि भगवान के ऊपर अधिकार सबका है, संत के ऊपर अधिकार सबका है, गुरुजनों के ऊपर अधिकार सबका है, प्रकृति के ऊपर अधिकार सबका है, वायु के ऊपर, अग्नि के ऊपर, सूर्य के ऊपर,
अधिकार सबका है, परमात्मा के ऊपर अधिकार सबका है। बढ़िया लोग तो वो हैं प्रभु के दर्शन का सिर्फ अपने अकेले में ही शोषण नहीं। कभी कभी मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, लगता है भगवान को हम ही लूट के ले जाएं। एक वो व्यक्ति जो सबको इधर उधर पटकता 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 भगवान के दरबार में पहुंचकर दर्शन करता है, और एक वो सहूलियती रखने वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में दर्शन कर लूंगा, आप कर लीजिए, और आपने कर लिए तो वो मैंने ही कर लिए। भले ही वो मंदिर तक नहीं पहुंचा, उतना पुण्य उतना फल उसको अपने आप में लग गया। भगवान किसी एक का नहीं, ये तो हमारी और आपकी सबकी संपत्ति है, सबकी निधि है। इसलिए अहम शब्द न लिखकर भगवान वेद व्यास यहां वयम शब्द लिखते हैं कि हम और आप सब भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं। इसका एक अर्थ और भी है, आप भगवान की पूजा करें, पुण्य है, धर्म है, सत्कर्म है, लेकिन आपके माध्यम से लोग ठाकुर जी के भजन में लगे, ठाकुर जी की यात्रा के लिए जाएं, तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, ये धर्म नहीं है, अपने आप में परम धर्म है। आप में ऐसे कितने से लोग होंगे जो पहले अकेले आना चाह रहे होंगे और फिर न जाने कितनों को अपने साथ में लेके आए हों, और कुछ लोगों का तो प्रोग्राम होगा भी नहीं आने का, दीदी तुम चल रही हो तो हम भी चलते हैं। अकेले आते धर्म और साथ में लेकर के आए हैं तो ये धर्म नहीं, ये तुम्हारे लिए परम धर्म है। इसलिए भगवान वेदव्यास श्री कृष्णाय अहम नुमा नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः शब्द बोलते हैं। हम और आप सब भगवान को वंदन करते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में भगवान की स्तुति की गई। दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजंतमनपीतमपीत कृतम द्वैपायनो विरह कात्र आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभुवि नेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यम मीन्स जिस समय, प्रत्यय ब्रज धातु, जिस समय भगवान वेदव्यास के घर में बेटे का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उसने वन के लिए प्रस्थान किया। कौन है वो? भगवान सुखदेव मुनि। पिताजी पीछे विरह से आतुर होते हुए जा रहे हैं, कहते हैं पुत्रेति पुत्रेति, बेटा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। नेदु तरवो भी, वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कितने जन्मों में तुम हमारे पिता, हम तुम्हारे पुत्र, कितने जन्मों में हम तुम्हारे पुत्र, तुम हमारे पिता बने। पिताजी कितने जन्म ऐसे निकले, एक दूसरे का दर्शन करना मुश्किल हो गया। जैसे आप मेरे पीछे भाग रहे हो, ईश्वर के पीछे दौड़ लग जाए, आत्मोद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। ये तो रहा कथा का दृष्टांत, अपने अपने घर भी आप पढ़ सकते हो। कथा की असलियत इसमें यह है, दिन रात्रि को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। अपने आप को पूछिए कि कितने घंटे हम जगत के पीछे भाग रहे हैं और कितने घंटे हमने जगदीश को समय दिया है, ईश्वर के पीछे हमने दौड़ लगाई। संतों ने कहा कि दिन रात्रि में होते हैं 24 घंटे, दुनिया को आप 21 घंटे दे दीजिए, लेकिन ईमानदारी से 3 घंटे तो आप भगवान के लिए रखिए। जिनके पास बिल्कुल समय न होवे, ऐसे लोगों को भी 3 घंटे भगवान के लिए, कुछ भजन के लिए, कुछ परमार्थ के लिए उस समय निकाले। भगवान वेद व्यास जी के साथ साथ सुखदेव मुनि के भी चरणों में वंदन किया गया, प्रणाम किया गया। 2 श्लोकों में स्तुति है, मंगलाचरण। इस स्तुति का अर्थ होता है कि जिसकी कथा सुन रहे हो, जिसकी कथा गा रहे हो, पहले उसको अपने हृदय में बिठाइए। जब तक उसको हृदय में ना बिठाया जाए तब तक कथा समझ में नहीं आएगी, सुन नहीं पाओगे और सुना भी नहीं पाओगे। राम जी की कथा करें, हनुमान को हृदय में न बिठाएं, राम जी को न बिठाएं। कृष्ण की कथा करें, भगवती राधा, भगवान ठाकुर वांके बिहारी, जब तक वो छवि हृदय में आके न बैठे तब तक कथा न समझ में आएगी और न कोई समझाने वाला होगा। तो ये मैं निवेदन व्यासपीठ से निवेदन करना ये चाहूंगा, 4 नहीं आप 3 घंटे 2 घंटे आप घंटे भर सुनिए, लेकिन मन में विश्वास यही हो कि श्रीमद् भागवत के कागज नहीं, ये साक्षात भगवान बांके बिहारी स्वरूप है और साक्षात ठाकुर जी की ही वाणी है। ऐसा मन में भाव रखते हुए
इस कथा को सुना जाए तो निश्चित रूप से धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशया, ये कथा हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये कथा हमें चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। आइए अब कथा का महात्म्य नैमिषारण्य क्षेत्र से है, जिसको वर्तमान समय में नीमसार के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की बड़ी विलक्षण जगह है नैमिषारण्य। शायद आपको जानकारी हो, 4 रूप में भगवान प्रत्यक्ष है धरती पर। पर्वतों में नर नारायण, जल में पुष्कर, पत्थर में भगवान सालिग्राम और वृक्षों में नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का हर वृक्ष अपने आप में नारायण का रूप है। मानवीय जीवन प्राप्त हुआ, कभी नैमिषारण्य क्षेत्र का दर्शन जरूर करना। आज की तारीख को हमें तो नैमिषारण्य में ही होना था, और ऐसे कई कारण होते हैं कि वो मन की बातें सब पूरी नहीं हो पाती। चलो नैमिषारण्य नहीं तो श्री वृंदावन सही, और वो भी तारीख नजदीक ही होगी। जिन क्षणों में, जिन पलों में, जिस मुहूर्त में हैं, हम नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठकर कथा का आनंद लेंगे। आइए एक चौपाई के साथ हम नैमिषारण्य तक चलते हैं और इस धरती को प्रणाम करके शीघ्र ही वापस आते हैं। तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोली श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थों में वर यानी श्रेष्ठ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला। गोमती नदी का पावन तट, ये वो स्थान है जहां महाराज मनु और माता शतरूपा ने 23,000 वर्ष तक इस स्थान पर जप कर ज्ञान वैराग्य और भक्ति ने इस स्थान को आप्लावित किया। ऐसे ही तीर्थ में एक बार अद्भुत प्रसंग हो गया। हिंदुस्तान में 7 अरण्य हैं, विशेष रूप से 7 बने हैं। एक का नाम है दंडकारण्य, एक का नाम है भद्रकारण्य, एक का नाम है कामकारण्य, और एक का नाम है चंपकारण्य, और एक का नाम है नैमिषारण्य। बड़े बड़भागी वो होंगे आप में जिन्होंने एक रात्रि भी नैमिषारण्य की धरती पर वास किया है। श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान। 88,000 महात्माओं को महात्मा श्री सूत जी ने यहीं तो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सुनाए। विधाता ब्रह्मा ने एक चक्र छोड़ा, कहा जहां ये शांत हो जाए समझ लीजिए वही आपके लिए अतिशय पावन स्थान। इसका मतलब क्या है? आपको भजन करने के लिए जाना है, आपको अनुष्ठान करने के लिए जाना है तो गुरुजनों से पूछिए। हमने तो संतों से ये भी सुना है कि जैसे आपको कहीं तीर्थ जाना हो तो उसका भी चुनाव आप अपने मन से मत कीजिए। आपके गुरु लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, संत लोग हैं, उनको पूछिए गुरुजी बच्चों की छुट्टी हो गई है और हम तीर्थ जाना चाहते हैं, एक बार आप हमें ये बता दीजिए हम कौन से तीर्थ जाएं। आप अपने हिसाब से जाओगे तो उस तीर्थ यात्रा का फल 1 गुना है, और संत महापुरुष ने इशारा किया और फिर उस तीर्थ के लिए आपने प्रस्थान किया तो उस तीर्थ यात्रा का फल आपके लिए अनंत गुना है अपने आप में। मैंने पहले सुनाया होगा,
आपको पता है एकादशी कल की है, आप व्रत करते हैं, आपको उसका पुण्य मिलता है। और आपने गुरुजनों को टेलीफोन करके पूछा, गुरुजी आप ये बताइए एकादशी कब की है? उन्होंने कहा कि कल की है। और फिर आप करते हैं, तो यदि आपने दशमी में भी व्रत कर लिया है या द्वादशी में व्रत कर लिया है, तो आपको पुण्य एकादशी का ही मिलेगा। हमें पता होता है कि एकादशी कल की है, फिर भी हम अपने आचार्यों को पूछते हैं, ये बताइए कि एकादशी कब की है? और ये कहेंगे महाराज आपको पता तो, फिर आप क्यों पूछते हैं? तो हम अपनी तरफ से करें वो तो झुटलाया भी जा सकता है। तुम आचार्य हो और तुम जो बोल दोगे वो अपने आप में शाश्वत है। तो विधाता ब्रह्मा ने स्थान का चुनिंदा स्थान बताया, चक्र वहां रुका। संस्कृत भाषा में चक्र को निमि बोलते हैं। जिस अरण्य में अब निमि आकर के रुका, इसलिए उसका नाम नैमिष अरण्य पड़ गया। दोनों को मिलाकर के नैमिष अरण्य हुआ। और भी बड़ा सुंदर स्थान है, चक्र तीर्थ का दर्शन कीजिए। पांडव भी आए इस स्थान पर दर्शन करने के लिए। प्रभु राम ने भी अपने चरण इस स्थान पर डाले हैं। हमारे पूर्वजों की तरफ से यह बहुत बड़ी तपस्थली रही श्री नैमिषारण्य। 88,000 महात्मा बैठे हैं और मन में संकल्प आया तो भगवान की कोई चर्चा सुनने को मिल जाती, ठाकुर आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। इतने में महात्मा श्री सूत जी सामने आके प्रकट हुए हैं। अचानक संत आपके बीच में आ जाए, अचानक गुरु बिना टेलीफोन करके आ जाए, समझ लीजिए कि वो प्रभु कृपा का पत्र तुम्हें देने के लिए आया है। कोई बहुत ही भारी शुभ होने वाला है। अचानक आ जाए, बुलाने से नहीं, बिना बुलाए अचानक चरण पड़ जाए, समझ लीजिए बहुत ही शुभ होने वाला है। यहां बुलाया नहीं सूत जी को किसी ने, श्री सूत जी प्रकट हुए हैं। खड़े होकर मान सम्मान स्वागत किया गया। अच्छे लोग वो हैं, सामने कोई आता है खड़े होकर उसका अभिवादन करते हैं। आप अपने घर बैठे हैं और आपके घर कोई गरीब याचक भी आया है तो एक बार उसे देखकर आप खड़े हो जाइए। हमारे माणुक्य उपनिषद में लिखा हुआ है, आए हुए आगंतुक को देख करके जो खड़े नहीं होते वो व्यक्ति अपने अपराध और हमारे पुण्यों को लेकर के प्रस्थान करता है। कहीं कलश यात्रा, देवी यात्रा, भगवत यात्रा कहीं निकल रही हो, कोई मुर्दा शमशान घाट की तरफ जा रहा है, फिर तो आप रुककर खड़े होकर उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। 88,000 महात्मा एक साथ खड़े हुए, श्री सूत जी महाराज को बैठने के लिए जगह दी और कहा, काल व्याल मुखद ग्रास त्रास नाश हेतवे। काल रूपी तक्षक सबका दंशन कर रहा है। इस स्थिति में जीव अपने आप को कैसे पहचान सके? मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को अच्छा लगे ऐसी कोई सुंदर सी कथा सुना दीजिए। सूत जी महाराज ने भी कौन सी कथा का चुनाव किया? श्रीमद् भागवत का। यूं तो हम 18 पुराणों की कथा करते हैं, गीता के ऊपर, हनुमान चालीसा के ऊपर, मानस में भी बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन भागवत तो अपने आप में फिर श्रीमद् भागवत ही है। एक वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसकी खुराक हर पत्ते को मिलती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हर देवी देवता अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। ऐसा एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत है जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया। इसके अलावा और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत है। ब्रह्मवर्तिक पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ ब्रह्मा है, पद्म पुराण पढ़ोगे सब कुछ नारायण है, गणेश पुराण पढ़ोगे तो लगता है कि सृष्टि की रचना भगवान गणपति ही करते हैं, और आप श्रीमद्देवी भागवत पढ़िए तो फिर ऐसा लगता है कि माता जगदम्बा देवी के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो इसमें देखिए भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान प्रभु श्री परशुराम, ऐसा देव है कौन सा जिसकी महानता का व्याख्यान श्रीमद् भागवत में भगवान श्री वेदव्यास जी ने न किया हो। बड़भागी हैं वो लोग जो नित्य श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करता है।
संस्कृत में ना आती हो तो इसका एक आध अध्याय हिंदी में आप पढ़ते रहिए। ये तो कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भावुका। भावक लोग कर्णपुटों के द्वारा इस महारस का पान करता है। आपको सोचने में देर लगेगी। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको प्राप्त होने में देर नहीं लग सकती। श्रीमद् भागवत तो महाराज वो प्रसाद है अपने आपके जीवन का। व्यासपीठ से निवेदन, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, तो इस जीवन में पूरी कथा 12 बार तो सुन के जाना ही, एक अक्षर न छूटे बिल्कुल। और फिर वो 12 कथा आप तीर्थ की सुन लें, फिर तो कहना क्या है। शिव महापुराण के लिए 11 कथा, श्रीमद् देवी भागवत के लिए 9 कथा, श्रीमद् भागवत के लिए द्वादशान 12 आवृत्ति श्रीमद् भागवत की। स्वयं राधा बिहारी सरकार लेने के लिए धरती पर आपको आए, वो भी 12 कथा आप तीर्थ में बैठ करके सुन लें, फिर तो क्या कहना। कुछ तो महानुभाव मनी मन गिनती कर रहे हैं कि कितनी कथा सुन ली। 7-8 तो हो गई, 5 और बकाया है, तो 5 की आवृत्ति तीर्थ में ही लगाइए उनकी। वर्ष में 4 कथा तो हम तीर्थ में करते ही करते हैं, और आपको नौता भी जाता है, आपको बुलावा भी जाता है। श्रीधाम वृंदावन से एक कथा प्रसारित हो रही है। जो मुझे सुन पा रहे हैं, और व्यवस्था बना करके भी पता नहीं रहने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। ये बांस बल्लियों के ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम होता है। हमारे आयोजनों में 2 चीजों पर ज्यादा ध्यान, जो पूर्व से जुड़े हैं उनको पता है, एक भंडारा और एक आवासीय व्यवस्था। हर व्यक्ति को एक शौक सा होता है। आप चाहे सो समझ लीजिए, अन्नपूर्णा मेरी माता है, और मुझे लगता है कुबेर के भंडार में कमी आ सकती है, लेकिन मेरी माता अन्नपूर्णा के भंडार में तो कभी कमी नहीं आ सकती। हमारे आयोजनों में कभी कूपन और पास नहीं बांटे गए, खुला भंडारा चला है। जो आता है मस्ती के साथ पाता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। दाने दाने पर है खाने वाले का नाम। जो अपना भाग्य लिए बैठे हैं उसको हम कैसे रोक पाएंगे। जो मुझे सुन पा रहे हैं, रहने की भी व्यवस्था है। जहां तक आश्रम में आप ठहरेंगे तो उसका तो कोई चार्ज है नहीं, जहां जगह मिल जाए और वहां तो बस आनंद ही आनंद है। और कहीं बाहर आपकी स्पेशल बढ़िया और ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की गई तो वो तो चार्ज आपका लगेगा ही, नहीं तो इधर आश्रम में रहने ठहरने का और खाने पीने का बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज बेंगलोर से, हैदराबाद से कई टेलीफोन मेरे पास में आज सुबह से आए और मुझे कहा गया महाराज आने का तो मन बहुत है, बैठकर आपकी पूरी कथा सुनना चाहते हैं, पता नहीं रहने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्हें मेरा व्यासपीठ से आह्वान है, वो सभी चल करके आए हैं, क्योंकि वृंदावन में आया हुआ कोई व्यक्ति वो तो साक्षात राधा माधव सरकार का रिश्तेदार है। हम अपने मेहमान की इतनी खुशामद करते हैं, तो सोचिए भगवान के मेहमान की तो फिर खुशामद कितनी होनी चाहिए, उसका तो मान कितना होना चाहिए। अरे जो परमात्मा का मेहमान आया श्री ब्रज में, तो उसका तो सम्मान फिर कितना होना चाहिए। ये सब अनुभव आप रखते हैं। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम के साथ में गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक क्षण के लिए गुनगुनाते हैं और फिर कथा का आनंद लेते हैं हल्की तालियों के साथ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हेलो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे
आँखों में बसे हो तुम, धड़कनों में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कनों में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, कुछ ऐसा करो भगवन, श्वासों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। है मुरलीधर माधव, है मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हेलो गोपाल चले आओ। जय एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। क्या मुझको बुला लो तुम, क्या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन, ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, ये नैन तरसते हैं। तो पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल